आप माने या ना माने, लेकिन दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक प्लेन को चलाना है, क्योंकि जमीन से इतनी ऊंचाई पर किसी एयरक्राफ्ट को बैलेंस बनाकर हवा में उड़ाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो प्लेन को लैंड और टेक ऑफ करने में आती है। पर मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब लैंड और टेक ऑफ करने के लिए बना रनवे ही गलत तरीके से तैयार हुआ हो। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक प्लेन लैंडिंग दिखाएंगे, जो कि इतनी खतरनाक है कि उनकी कंडीशंस देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हो सकता है कि आप कभी प्लेन में बैठना पसंद ही ना करें। इसलिए बिना एक भी पल गवाए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। गिस्बॉर्न एयरपोर्ट न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में मौजूद गिस्बॉर्न शहर में बना एयरपोर्ट भी काफी हैरान करने वाला है। जी हाँ, आप लोगों ने सड़कों के बीच से ट्रेन को जाते हुए देखा होगा, क्योंकि कई सारे रेलवे ट्रैक बीच सड़क पर बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कई सारे एक्सीडेंट वगैरह भी देखने पड़ते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में मौजूद ये रनवे तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक के बीच से बना है। जी हाँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह इस लंबे से रनवे में आपको एक रेलवे ट्रैक भी देखने को मिल जाएगा, जो वाकई में काफी खतरनाक है। क्योंकि अगर कभी टाइमिंग या फिर स्पीड वगैरह में दिक्कत हो गई और ट्रेन और प्लेन का सामना आपस में हो गया ना, तो सिर्फ प्लेन में बैठे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ ट्रेन में सवार यात्रियों पर भी इसका काफी भयानक असर होने वाला है। हालांकि हमेशा ये कोशिश की जाती रही है कि प्लेन और ट्रेन की टाइमिंग कभी भी सेम ना हो, यहाँ तक कि इनकी टाइमिंग में 1-2 घंटे का अंतर आए। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरह की चीजें कब क्या मोड़ ले लें किसी को नहीं पता। कोंगोन्हास एयरपोर्ट। दोस्तों, कोंगोन्हास एयरपोर्ट साउथ अमेरिका के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक है। अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने बिजी एयरपोर्ट में भला किस तरह का खतरा। असल में इस रनवे पर प्लेन चलाने वाले पायलट्स को सबसे पहले सावधानी दे दी जाती है कि उन्हें संभल कर प्लेन चलाना है, वरना हल्की सी चूक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 1.2 मील लंबा ये रनवे जिस जगह पर बना है वहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत रनवे से पहले वाले इलाके में है, क्योंकि जैसे ही पायलट प्लेन को लैंड करने के लिए प्लेन को नीचे जाने की कोशिश करता है, उतने में ही उसे कई सारी ऊंची ऊंची इमारतें मिल जाती हैं। और कहीं अगर किसी इमारत से हल्का सा भी प्लेन टकरा गया तो परिणाम कितना ज्यादा भयानक होगा, ये यहाँ पर हम सोच ही सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ का वेदर कंडीशन और टाइम पर प्लेन लैंड करने की हड़बड़ी भी पायलट को परेशान कर देती है। बर्रा एयरपोर्ट। दोस्तों, आप लोगों ने एक से बढ़कर एक खतरनाक प्लेन लैंडिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई बीच ही रनवे में कन्वर्ट कर दिया गया हो? सुनने में ये चीज आपको जरूर अजीब लग सकती है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि स्कॉटलैंड के बर्रा आइलैंड में बना ये एयरपोर्ट वाकई में किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा रनवे है जहां पर प्लेन सैंडी बीच पर लैंड करती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और केवल स्किल्ड पायलट्स ही इस एरिया में लैंडिंग करवा पाते हैं। लेकिन खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब पानी का स्तर नॉर्मल से ऊपर चला जाता है। अब इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर प्लेन लैंड करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि अगर हल्की सी चूक हो गई तो परिणाम आप सब जानते हैं। और इसी तरह की गलतियों से बचने के लिए रात के समय में यहाँ पर प्लेन लैंडिंग को अवॉइड किया जाता है। हाँ, अगर किसी इमरजेंसी में यहाँ पर रात के समय में लैंडिंग करनी पड़े तो उसके लिए काफी सारी तैयारियां की जाती हैं और बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पायलट्स ही यहाँ पर लैंडिंग कर पाते हैं। मैकमुर्दो स्टेशन। दोस्तों, अंटार्कटिका के रोज आइलैंड के साउथर्न ट्रिप पर मौजूद मैकमुर्दो स्टेशन यूनाइटेड स्टेट्स की रिसर्च फैसिलिटी है। जाहिर सी बात है कि इतने ठंडे इलाके में चीजों की सप्लाई के लिए प्लेन का ही इस्तेमाल किया जाता है, और पूरा इलाका बर्फ से जमा होने के कारण प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बर्फ पूरी तरह से जमी होने की वजह से पायलट प्लेन को लैंड तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन लैंड करने से पहले वेदर कंडीशन के कारण प्लेन को काफी टर्बुलेंस झेलनी पड़ती है। और यहाँ पर प्लेन चलाने वाले पायलट का ये तक कहना है कि कई बार आसमान में मौजूद धुंध की वजह से ये तक समझ में नहीं आता कि रनवे कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म। हालांकि खुशकिस्मती से इतनी भयानक जगह होने के बावजूद केवल साल 1960 में यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद जितनी बार भी यहाँ पर प्लेन लैंड और टेक ऑफ कराई जाती है, उतनी बार एक एक कदम फूक फूक कर रखा जाता है। चिबॉन एयरपोर्ट। दोस्तों, इस रनवे के बारे में आपको जितना बताएं उतना कम है, क्योंकि इसे देखकर इंसानों को लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल रनवे है जिसमें बहुत ही आसानी से प्लेन लैंड हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। टेमा नाम के आइलैंड पर मौजूद 3254 फीट का ये रनवे इस मलेशियन आइलैंड का एक अकेला रनवे है, इसलिए यहाँ पर सेफली लैंड करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। असल में दोस्तों, जब पायलट इस रनवे को टच करने वाले होते हैं तो उन्हें पूरे 90 डिग्री का टर्न लेना पड़ता है, और ये टर्न लेते ही उन्हें जमीन पर लैंडिंग शुरू करनी पड़ती है। रनवे के पास मौजूद पहाड़ की वजह से टर्न लेने के चक्कर में ही कई बार पायलट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका परिणाम बिल्कुल सही नहीं होता।
ऐसे में यहाँ लैंड करने वाले पायलट्स को हमेशा ये समझाया जाता है कि उन्हें किस तरह से लैंडिंग करनी है, वरना अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मदेरा एयरपोर्ट। दोस्तों, जब बात एयरपोर्ट बनाने की आती है तो सबसे पहले ये कोशिश की जाती है कि एयरपोर्ट के पास एक फ्लैट लैंड हो जिसमें रनवे तैयार किया जा सके, पर कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर इस चीज की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है और पुर्तगाल के इस मडेरा नाम के एयरपोर्ट को भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि शुरुआत में तो यहाँ पर छोटा सा रनवे बना था, परंतु साल 1977 में जब यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ तो यहाँ के रनवे को और ज्यादा बड़ा करने के बारे में सोचा गया। पर इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा करने के लिए लैंड एरिया नहीं था, इसलिए इसके रनवे को समुद्र के साइड मौजूद एरिया के साथ जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब प्लेन को लैंड कराया जाता है तो पायलट को बिल्कुल सटीक समय पर नीचे जाना होता है, वरना अगर हल्का सा भी आगे पीछे हो गया तो हवा के कारण प्लेन ओशन में भी जा सकती है। प्लस एरिया भी थोड़ा पहाड़ी है, इसलिए यहाँ पर कई सारी लैंडिंग्स बहुत ही खतरनाक तरीके से हुई हैं। मैटिकेन एयर स्ट्रिप। दोस्तों, लिसोथो साउथ अफ्रीका में मौजूद एक छोटी सी माउंटेन कंट्री है जहाँ पर आपको कई सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे। अब इस तरह के पहाड़ी इलाकों में प्लेन लैंड करवाना किसी आफत से कम नहीं होता, पर किया भी क्या जा सकता है, ये छोटी सी कंट्री बहुत ही रिमोट एरिया में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर जाने के बहुत ही कम तरीके हैं और यही कारण है कि दुनिया में सबसे खतरनाक रनवे में से एक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैटिकेन एयर स्ट्रिप नाम का ये रनवे केवल चैरिटी और मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए आए लोगों के लिए है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो रनवे है ना, इसका अंत 2000 फीट की ऊंची चोटी पर होता है। इस तरह की सिचुएशन में कोई भी नॉर्मल पायलट प्लेन चला नहीं सकता, क्योंकि क्या पता कौन सी गलती हो जाए और प्लेन थोड़ी सी आगे या पीछे होकर डायरेक्ट इस चट्टान के नीचे दिखाई दे। इसलिए केवल इमरजेंसी टाइम में ही इस रनवे पर प्लेन को लैंड या टेक ऑफ किया जाता है, वरना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस लेवल का खतरा है। जुआनचो याल्स्किन एयरपोर्ट। अब दोस्तों, जरा आप इस कैरेबियन एयरपोर्ट पर भी नजर डाल दीजिए, क्योंकि ये जगह देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर प्लेन लैंड करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहली चीज तो आपको इस पूरे एरिया में केवल एक ही फ्लैट जगह देखने को मिलेगी, और वो है यहाँ का रनवे, जिसकी लंबाई तकरीबन 1312 फीट है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को जेट एयरवेज द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ पर केवल छोटे एयरक्राफ्ट ही लैंड करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ये रनवे इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, जहाँ अगर हल्की सी भी चूक हो गई तो प्लेन डायरेक्ट पानी में दिखाई देगा। तेंजिंग हिलारी एयरपोर्ट। दोस्तों, साल 2019 में इस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट बताया गया था, और आप इसके बारे में जितना ज्यादा जानेंगे आपको उतना ज्यादा ये समझ में आएगा कि इसे सबसे खतरनाक एयरपोर्ट होने का टाइटल क्यों मिला है। असल में ये एयरपोर्ट ईस्टर्न नेपाल में मौजूद है। नेपाल कितना ज्यादा पहाड़ी इलाका है ये तो आपको वहाँ पर मौजूद माउंट एवरेस्ट की चोटी से पता चल जाता है। ऐसे में दोस्तों, जितने भी लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं वो इसी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। 9000 फीट के एल्टीट्यूड में मौजूद ये रनवे पूरे तरह से पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। अब इतनी ऊंचाई पर प्लेन को उड़ाना भी अपने आप में मुसीबत है, क्योंकि जो थिन एयर होती है वो लिफ्ट एंड एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से प्लेन को उतनी ज्यादा पावर नहीं मिल पाती कि वो सही तरीके से उड़ सके। साथ ही इतने छोटे रनवे में अगर पायलट ने सही टाइम पर लैंड करने का निर्णय नहीं लिया तो दोबारा से लैंड करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होती, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत है। इसलिए यहाँ पर प्लेन चलाने के लिए पायलट्स को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवाई जाती है। हाई विंड लैंडिंग्स। दोस्तों, प्लेन की लैंडिंग या टेक ऑफ करने में विंड कंडीशन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। हालांकि हवा का रुख किसी एक तरफ हो तो ये समझ में आता है कि पायलट को क्या करना है, लेकिन जब बात हवा के बदलते रुख की होती है तो पायलट्स के लिए प्लेन चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। पर ये चीज और ज्यादा दिक्कत तब देती है जब बात प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ की होती है। इसीलिए पायलट्स को हमेशा अपना ध्यान इस चीज में रखना होता है कि हवा का रुख किस तरफ है, क्योंकि अक्सर पायलट हवा के रुख के साथ प्लेन को उड़ाने लगते हैं ताकि टर्बुलेंस पैदा ना हो, और इस टेक्निक को क्रैबिंग कहा जाता है। हालांकि हर प्लेन का ऐसा करने का तरीका अलग अलग होता है, पर फिर भी सभी पायलट्स को सही तरह से खराब विंड कंडीशन में भी प्लेन लैंड करवाने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए तो पायलट का काम इतना ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, जो भी आप कहना चाहें नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।